तो दूसरी बात पूछूंगी इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा था कि पहले की सरकारों ने इतना सोचा नहीं कि फ्यूल इंपोर्ट पे इतनी डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आपकी सरकार आई तो आपने कहा था 77 डिपेंडेंस से लेके 2022 तक 67% आप डिपेंडेंस को 10% नीचे ले आएंगे। ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिमांड तो बढ़ी है, 15% बढ़ी है पहले से भी। तो देखो आज नाविका जी, टुडे इंडिया इज द नंबर 3 एनर्जी कंज्यूमर इन द ग्लोब इज वन साइड. इन अनदर साइड our per capita energy consumption is 1/3 of the global average. India is an aspirational country. India has an aspirational society. Every year, all the international agencies predicted about India by next 2 decades, India will be the number 1 energy consumer in the world. So how do we manage that? Every day our energy consumption is increasing. Yes, 2 days back, Prime Minister also assured country by next few decades, by next end of this decade, India, in energy mix of India, 40% will be renewable, 60% will be fossil fuel. मैं अगर आपको कहूं 2013 में अटल जी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया। एथेनॉल की सीधा सीधा फायदा देश के किसानों के है, देश की गन्ना इकोनॉमी में जुड़े हुए लोगों के पास है। उस कार्यक्रम को 2004 से 14 ठंडे बस्ते में रख दिया गया। जब 14 में हम लोग काम संभाले, प्रधानमंत्री जी ने काम संभाला, तब हम लोगों ने पाए कि एथेनॉल ब्लेंडिंग अपनी रिक्वायरमेंट की 0.67% होती है, जो जिसका मूल्य 500 करोड़ से नीचे था। इसी साल हम लोगों ने उसको बढ़ा के 8% 5 करवाए, जिसके मूल्य लगभग 20,000 करोड़ रुपया है। यही हमारे कंक्रीट कदम है टुवर्ड्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाना। कंप्रेस बायोगैस, सोलर पावर, विंड पावर, बायोडीजल, एथेनॉल, यही सारे हमारे उपक्रम है जिसमें हाइड्रोजन इसी बार बजट में। लेकिन डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स कम हुई कि नहीं, वो तो नहीं होगा ही। ये देखो कब होगा, 7 साल हो गए। मैंने आपको कहा कि मैं 6 साल के अंदर हमने कहा कि 500 करोड़ रुपया की व्यवसाय को हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाए, और मैं स्पष्ट दिख पा रहा हूं आने वाले 5 साल के अंदर ये संख्या बढ़ के 1 लाख करोड़ रुपया तक होगी। 1 लाख करोड़ रुपया की सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, घरेलू कुकिंग फ्यूल में और इंडस्ट्रियल कुकिंग रिसोर्स में 1 लाख करोड़ रुपए की ऑल्टरनेटिव एनर्जी हम लोग बायो एनर्जी से कर पाएंगे, सोलर छोड़ के। सोलर अपने आप में विश्व में भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी, इस बार सरकार ने हाइड्रोजन मिशन किया है। हाइड्रोजन मिशन की यही उद्देश्य होगा, हमारे देश में जितना सोलर एनर्जी उत्पादित होती है, ये सारे सोलर एनर्जी का एक साइजेबल चंक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। अभी उसकी स्केल आएगा तो उसकी कॉस्ट भी घटेगी। देखो प्रधानमंत्री जी चरणबद्ध तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, जिन लोगों के हाथ में शासन रहा तो पीढ़ी दर पीढ़ी दशकों तक रही। कुछ समय अटल जी को मौका मिला, अभी कुछ समय में, कुछ सालों से मोदी जी को समय मिला है। ये दोनों को अगर हम मिलाएं, भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए, विशेष करके एनर्जी में, जब हमारी एनर्जी की कंजम्पशन विश्व में नंबर 1 हो जाएगा, तब तक हमारी योजना बने। और ये से इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, इसको रातों रात नहीं कि प्लग को खोल दो दूसरे प्लग को लगा दो, इसकी थोड़ा गेस्टेशन पीरियड लंबी होती है। लेकिन फिर भी आज हम लोगों ने जब आया, देश में हमारे पास 15-16 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन था अभी, और ईस्टर्न पार्ट में नगण्य था, 0 था। आज देश की ईस्टर्न पार्ट में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, बरौनी से गुवाहाटी और गुवाहाटी से आगे इंद्रधनुष पाइपलाइन से देश की पूर्वोत्तर की 8 राज्यों में पाइपलाइन की काम चल रहा है। कल प्रधानमंत्री जी रामानंदपुरम से टूटीकोरिन 143 किलोमीटर के 700 करोड़ रुपया खर्चा करके गैस पाइपलाइन लगाए। ये सारा विषय इन्हीं दिनों में हुए हैं।